नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर के बीजेपी ने तो यहाँ उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं उतरे हैं, जिसके चलते कहें चुनावी सरगर्मियां अभी नहीं हो पाई है। तो उसी में बात करेंगे। अगर राव इंद्रजीत सिंह इस बार भी चुनाव जीतते हैं तो उन्हें क्या भाजपा में कहेंगे बड़ा पद कोई मिल सकता है, उसी में चर्चा करेंगे। बॉबी राव जी, राव साहब को उम्मीदवार बना दिया है बीजेपी ने, लेकिन अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। किस तरीके से देखते हैं, क्यों सुस्त है चुनाव, वजह क्या है, कांग्रेस क्यों देरी कर रही है? आपको कुछ लगता है या कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा? सर, वो उस पार्टी का इंटरनल मैटर है। जो लड़ने लायक उम्मीदवार है वो टिकट लेने के वो लड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, टिकट की डिमांड नहीं की थी। अब बाकी 4-5 कैंडिडेट के नाम चल रहे थे, कुछ बाहर से भी नाम आए थे, कुछ बाहर से आके लड़ेंगे, तो उनका जमा गुणा घटा भाग चल रहा है। अब कितना समय लेती है? एक तो क्या हो गया कि हमारा यहाँ का चुनाव आखिरी चरण में है, मतलब 25 मई के आसपास है। तो 25 मई है तो अभी समय भी है, तो पार्टी को समय मिला हुआ है अपना। बाकी देश में डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ इनकी गुटबाजी कांग्रेस में है ही, तो गुटबाजी है तो उनसे वो अब तक वो डिसाइड नहीं कर पाए। नहीं, गुटबाजी तो बीजेपी में भी इतना धुआंधार नहीं हो रहा कि राव साहब निकल रहे हो, कोई रैली कर रहे हो, डोर टू डोर कर रहे हो, या इस तरीके से कोई चर्चा हो। मतलब इस बार जो हमारे हरियाणा में अगर 10 सीटों पे देखें, 5 पे बीजेपी ने वही पुराने चेहरे उतारे हैं, 6 चेहरे और 4 बदले हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? यानी कि लोगों में रुझान नहीं है कि वही पुराने चेहरे हैं, हमें वोट डालना है, हम तो डाल देंगे। मोहनलाल जी, दरअसल क्या है, दक्षिण हरियाणा में तो ये बात है कि भाई जैसे कि मुख्यमंत्री हरियाणा का बदला और ये दक्षिण हरियाणा के साथ धोखा हुआ, तो लोगों का रुचि और रुझान इतना खास नहीं है। उनको तो बस ये रुझान है कि भाई राव साहब को वोट डाल लिया, राव साहब को वोट डाल के जिताना है, बस यहाँ तक है। और बाकी रही प्रदेश की चर्चा, बाकी सीटों की चर्चा नहीं होने का कारण भी है कि भाई 10 साल हो गए लॉलीपॉप मिलते हुए यहाँ दक्षिण हरियाणा के लोगों को, तो किस प्रकार की, किस विषय की क्या चर्चा करें? 10 नहीं 20 साल हो गए भैया, 10 साल कांग्रेस में रह लिए। अरे मैं मोहनलाल जी बीजेपी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बीजेपी में आए 10 साल हो गए, 10 साल से जैसे लॉलीपॉप चुखाया गया और यहाँ से हमारे अब तो बिल्कुल यहाँ से वंचित कर दिया गया कि भाई अब तो अब लोगों को भी ये लग रहा है कि आगे अगर भाई राव साहब को जिता के भेज रहा है कि हमारी नुमाइंदगी करे। अब राव साहब को आगे कद तो देखो जी, कद तो राव साहब का वैसे ही बहुत बड़ा है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप किसी ही पूछेंगे तो उनके मुकाबले का कोई लीडर नहीं है फिलहाल, तो मतलब पूरे हरियाणा में नहीं है फिलहाल। लेकिन बॉबी भाई, लीडर अपना हक मांगने में तो कमजोर है ना। आप एक बात बताइए, बीजेपी में भी 10 साल हो गए, रक्षा राज्य मंत्री बना रखा है, कैबिनेट में कब जगह मिलेगी? आप ये बताइए, राव जब हम कहते हैं ताकतवर है तो हक मांगने वाले भी तो हो। राव वीरेंद्र इनके पिता थे, हक मांगने वाले थे। इंदिरा को यहाँ बुला दिया उन्होंने अपने रामपुरा हाउस में, लेकिन राव में तो ताकत नहीं है। तो ये डर भी तो कहीं ना कहीं है जनता में। हर बार हम जिताते हैं, अगर कोई मंत्रिमंडल में अच्छा जगह नहीं मिली, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो फिर फायदा क्या है? हर बार खाली जिताने, ये तो एक रबड़ स्टैंप हो गया जिता करके। मोहनलाल जी, आप मुझे बताएं कि हक कैसे मांगा जा सकता है? आप ही मुझे बता दो कि भाई हक कैसे मांगे। भाई 14 के अंदर मुख्यमंत्री का इनको दिखा करके सपना लेकर के आए थे, फिर कांग्रेस छोड़ के क्या हासिल कर लिया? वो तो यहाँ भी दे, वहां भी हो। नहीं सर, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई राव साहब अपनी ये भाई बीजेपी भी छोड़ दे, मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा नहीं है, लोगों का। नहीं सुनिए सर, बात तो सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप क्या समझते हैं कि राव साहब बीजेपी छोड़ दें तो मतलब कि यहाँ के दक्षिण हरियाणा को अपना हक मिल जाएगा? बताइए मुझे आप। तो ऐसा नहीं है सर, हक दिखाने के या हक के लिए आदमी के कई प्रकार, कई चीज होती है, कैसे हक दिखाया जाए। अब हक दिखा रही है, ठीक है, जहां से लोगों का ग्रीवेंस है, ये पक्की बात है। ये इस बात को विनय भाई भी नहीं नकारेंगे। आप जाके रेंडमली, आप जाके अगर दक्षिण हरियाणा में आप गांव जाए या किसी जिले में जाए, तहसील में जाए, ब्लॉक लेवल पे जाए, आप जाके बात करेंगे तो लोग अपनी ग्रीवेंस ये बताएंगे कि भाई बीजेपी ने ये किया, ये ठीक नहीं किया। मेरा सवाल ये, लोगों की ग्रीवेंस इस बात को भी तो नहीं हो सकती है, राव साहब को इतनी बार जिताया, राव साहब को इलाके के लिए इतने दमदार काम नहीं कर पाए। मतलब हमारे अगर एम्स को ले ले तो 5 साल निकल गए, हिसाब से पूरे 10 साल निकल गए। 15 में घोषणा हुई, 24 के अंदर जाकर हो रहे हैं, अभी भी बनेगा नहीं बनेगा।
सर एम्स का शिलान्यास हो गया है, एम्स बनेगा, पहली बात तो ये है। अब आप एक वो लकीर की फकीर पीते जाओ आपकी भाई 10 साल पहले भाई डिफेंस यूनिवर्सिटी खुली थी, या 15 साल पहले कोई स्कूल का बोला था, या 30 साल पहले कुछ किया था। जो बात बीत गई। फिलहाल जो चीज है, फिलहाल की जो चीज है, जो ज्वलंत मुद्दा ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने राव साहब की अनदेखी की है कि मुख्यमंत्री के कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री के दावेदार, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और उसके उलट ना उनसे पूछा, ना उनसे सलाह ली, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ना पूछा, तो उस बात का लोगों के अंदर जिसे कहते हैं कि भाई रिजेंटमेंट, वो रिजेंटमेंट है। और रही बात राव साहब की, तो राव साहब ने तो अब हल्के के लिए जो करना था, एक प्रदेश में, एक देश में जो भी मंत्री थे और प्रदेश के लिए जो करना था, वो वक्त बेवक्त जो भी उनका मांगा और मांग मानी गई करेगी, उन्होंने पूरे भरसक प्रयास करके लाए करा। चलिए इस पे विनय जी से बात कर लेते हैं। विनय जी देखिए, कह रहे बातों पे मत जाइए, और मेरा मानना ये है कि मार के घाव भर जाते हैं, बातों के नहीं भरते हैं। बातें आपने सपने इलाके को बड़े बड़े दिखाए, लेकिन जब मंत्रिमंडल की बारी आती है, एक लॉलीपॉप दे दी जाता है रक्षा राज्य मंत्री का, भाई 10 साल आप यहाँ हो लिए, 10 साल आप कांग्रेस में हो लिए, अभी सीएम बदलने की बारी आई, जब ओबीसी बनाना था तो क्यों नहीं राव साहब को मौका दिया गया? राव साहब ने क्यों नहीं अपनी आवाज उठाई? बोला जी मुझसे तो मंत्रिमंडल में पूछा ही नहीं गया, मुझसे तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया। तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी भी रुझान नजर नहीं आ रहा है लोगों में कि इंटरेस्ट हो जी, या जब तक अभी कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी तब तक रुझान नहीं होगा, या फिर काम को लेकर के नाराजगी है, राव ने जो बड़े बड़े दावे वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए? मोहन जी देखिए, 2014 से पहले हमारे माननीय राव साहब जी कांग्रेस में भी लगातार 10 साल रहे हैं, और कांग्रेस ने भी कोई ऐसा खास रुझान दक्षिणी हरियाणा के प्रति कभी नहीं दिखाया। अब दक्षिणी हरियाणा के लोगों को हरियाणा का जो सर्वोच्च ताज है वो दिया जाए, क्योंकि उसमें भी जो पार्टी के लोग थे वो हमेशा खिलाफत करते रहे थे, अंदरूनी रूप से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। एक बार राव साहब को अगर पावर ना दी जाए, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा रेवेन्यू सबसे ज्यादा हरियाणा स्टेट को देता है, और अगर यहां से मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को दी जाती है, चाहे राव साहब को दी जाए या अन्य किसी नेता को दी जाए, तो इतना रेवेन्यू यहां से अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी वहां से दे दी गई तो इस इलाके की तस्वीर कुछ अलग ही होगी, और अलग ही नजारा जो होगा यहाँ के प्रगति का वो देखने को मिलेगा। उससे अन्य के क्षेत्र के जो हरियाणा के लोग हैं या नेता हैं वो डरते हैं, और अगर यहाँ की कुर्सी दे दी गई मुख्यमंत्री को, यहाँ का रेवेन्यू का पैसा यहीं लगाकर विकास किया गया, तो आने वाले समय के लिए हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा सीएम पद की दावेदारी हमेशा मजबूत रहेगी। उस दावेदारी को मजबूत ना रखा जाए, इसलिए किसी भी दल का नेता हो, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, सब ये चाहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा को इनके आपस की फुट में लड़ाई करके इनको लड़वाया जाए, चाहे वो कांग्रेस रही है या जो बीजेपी रही है। विपक्षी दल नहीं लड़ाते, स्वयं पार्टी के ही नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देके या इनको आपस में खींचातानी करके लड़वाते रहते हैं। बड़े नेता और अपना स्वार्थ वो सिद्ध करते रहते हैं। ऐसा ही एपिसोड कांग्रेस में चलता था, सेम टू सेम एपिसोड अब भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। पर दिक्कत क्या है कि इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दक्षिणी हरियाणा की जनता को, क्योंकि कोई भी नई चीज लागू होती है सबसे पहले दक्षिणी हरियाणा में लागू होती है। टैक्स दक्षिणी हरियाणा सबसे ज्यादा जाता है, मीटर बदले जाएंगे, शुरुआत होगी, फास्ट मीटर लगेंगे दक्षिणी हरियाणा से होगी, बिजली के कनेक्शन काटने की शुरुआत होगी दक्षिणी हरियाणा से होगी, अगर आप किसी चीज की इंक्वायरी होगी तो दक्षिणी हरियाणा से शुरू होगी, रोडवेज कर्मचारियों की भर्ती सबसे कम यहाँ होगी, वन विभाग में सबसे भर्ती कम यहाँ होगी, अन्य महकमे उसमें सबसे कम पद हमें आ रहे दक्षिणी हरियाणा को दिए जाएंगे। तो देने के नाम पे तो दक्षिणी हरियाणा हर सरकार ने पीछे छोड़ रखा है, लेने के नाम पे दक्षिणी हरियाणा को सबसे आगे, चाहे कोई भी सरकार रही सबसे आगे रखती है। हमारे सांसद साहब 10 साल कांग्रेस में रहे, जैसे भी जिस भी तरीके से बात उठा सकते हैं उन्होंने उठाई। अब 10 साल वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, जिस भी तरह से वो बात उठाना चाहते थे उनकी अपनी सोच के अनुसार उन्होंने उठाई, मगर जनता की सोच के अनुरूप न आवाज उठ पाई और ना यहाँ के इलाके के लोगों को उनका हक मिल पाया, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अब आप देखिए, मैं बात करूं, मैं किसी चैनल की न्यूज देख रहा था, गुड़गांव का चैनल है या दिल्ली का है मुझे नहीं पता, खरी खरी न्यूज के नाम से है वो, उसके अंदर स्पेशल रिपोर्ट दी गई है। अब 20 किलोमीटर का दायरा पिछले 5-10 साल के अंदर यूपी की गवर्नमेंट ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक कवर कर लिया मेट्रो का, और हमारे यहाँ 10 साल के दायरे में गुड़गांव से मेट्रो 1 किलोमीटर तक आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये भेदभाव हो रहा है इलाके के साथ।
अब इसकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे यहाँ के विधायकों की, मंत्रियों, फिर सांसदों की। अब वो आवाज किस तरीके से उठा पाते हैं सदन में, ये उनकी जिम्मेदारी है। जनता तो उनके आगे अपनी डिमांड रख सकती है और वो रखती भी है जब भी कोई दिक्कत होती है, पर आवाज कितनी वो उठा पाते हैं, ऊपर वाले सुनते कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपने आवाज पूरी उठाई, पर जो सीनियर नेता है वो दक्षिणी हरियाणा को देना ही नहीं चाह रहे हैं कुछ भी, तो ये भी एक हमारे इलाके के साथ खिलवाड़ी तो है, उनके साथ जाती हो रही है। तो अब मैं अपील करूंगा इलाके की जनता जो भी आवाज उठाए पुरजोर तरीके से उठाए। हमारे माननीय यहाँ के चाहे विधायक हों चाहे सांसद हो, वो इलाके के हितों में तो कम से कम एकजुट रहे ताकि लोगों का उनका हक मिले। अब गुड़गांव जी बड़ी बात कह रहे हैं, ये नेता भी तो दमदार होना चाहिए ना। जब नेता ही अपने लिए हक नहीं मांग रहा, जनता उठाए। जनता क्यों उठाए भाई? आप भी तो, जब आपको तो जनता ने जिता के भेज दिया, आवाज तो आपको उठानी है ना। मैं इलाके ने बता दिया, इलाके के लोगों ने बता दिया, हमारे सड़कें बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पानी आनी चाहिए। पत्रकार दमदार आवाज उठाता है, लेकिन नेता भी तो उठाए, जिता के तो उसको भेज दिया, सांसद बना दिया, वो भी तो उठाए ना। कैबिनेट में क्यों नहीं मुझे मंत्रिमंडल में लिया जा रहा? क्यों मुझे लॉलीपॉप दी जाती है छोटी सी कि रक्षा राज्य मंत्री? मैं उसी बात पर आ रहा हूं। एम्स का मुद्दा आपका नहीं है। एम्स का मुद्दा मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई। मुद्दा अब चुनाव नजदीक आया। मैं पिछले कई सालों से लगातार कह रहा था, कहीं भी बात होती थी, डिबेट होती थी, अब जब चुनाव आएंगे लोकसभा के, उस समय एम्स बनाने के लिए शिलान्यास किया जाएगा। निर्माण कब होगा वो भविष्य की बात है। सरकार यही रहती है या बदलती है, आगे किसको मंत्री बनाते हैं, राव साहब को कैसा पद मिलेगा, कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगा, या कौन यहाँ से विधायक बनेंगे, किसको क्या पद मिलेगा, वो भविष्य की बातें, संभावना है वो तो आगे की। मगर यहाँ के जनता ने संघर्ष किया एम्स के लिए, लगातार धरने पे बैठी रही, तो मजबूरी के अंदर सरकार को सुननी पड़ी। जैसे किसान आंदोलन में सरकार को मजबूरी में सुननी पड़ी, सुनना नहीं चाहती थी वो, मगर मजबूरी में सुननी पड़ी। सेम एपिसोड हमारे यहाँ के लोगों का रहा, इलाके के लोगों का। वो एम्स की मांग को, उस धरने प्रदर्शन को और विरोध को उन्होंने जिंदा रखा, तो वो बात सदन में उठी और उठानी पड़ी। तब जाके अब कहीं जाके चुनाव के समय उसका फायदा लेने के लिए एम्स का शिलान्यास हुआ, वरना और जगह के एम्स देखिए आप, अब वहां कई जगह बनकर तैयार हो गए, इनके बाद की घोषणा थी, काम चल रहा है। अब इसमें अगर ये कह दी इसमें तो दिक्कत थी, एनजीटी का था, जमीन नहीं मिले, तो ये काम सरकार के हैं। अगर आप जब कोई कार्य को पूरा करते हैं, क्या बना रहे? एम्स की तो बड़ी बात हो गई। आपने जो दिल्ली रोड पे देखा होगा, फ्लाई ओवर के नीचे एक टुकड़ा बनाने में 1.5 साल 2 साल लग गए, लोग त्राही करते रहे। HR न्यूज ने 10 बार दिखाया, रेवाड़ी विधायक ने जाकर के पेड़ पौधे लगाए हैं, कई बार वहां पे आंदोलन किया है। उसके बाद सरकार जाइए तो राव का क्या दबदबा नहीं है? छोटी छोटी चीजें तो कम से कम लोगों की पूरी करा दे। नहीं, आप बात देखो, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, तो जनता के सामने थी। रोज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन पर रोज पोस्ट होते थे। आदेश कर दिया गया, 2 बार वहां हुआ है, फिर कर्मचारी काम नहीं कर रहे, उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1-1 साल तक एक छोटा छोटा पैच वर्क है, वो नहीं हो पाया। अगर आप बात करें, विधायक ने मुद्दा उठाया, पर विधायक के मुद्दा तो उठाया, पर विधायक जिन पार्टी में, उस पार्टी के तो पीछे लगातार सरकार रहेगी 10 साल, उस टाइम भी मुद्दे उठते रहे थे। हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर के धारवाड़ा में बोर्ड लगाए जाते थे, वहां सड़कों में पानी भरा, गड्ढे भरा, उन गड्ढों में बोर्ड लगाए थे। केमिकल युक्त पानी आज भी आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको सांसद बनाया, दमदार आप नेता हो, तो आप इलाके की पैरवी करो, इलाके। और यही वजह है कि अब 24 के चुनाव में कोई सुगबुगाहट नहीं है, लोगों में इंटरेस्ट नहीं है कि राव साहब को टिकट मिली है, राव साहब जीतेंगे चुनाव, कैबिनेट में उनको दर्जा मिल जाएगा, मंत्रिमंडल में कहीं मिल जाएगा, या फिर रक्षा राज्य मंत्री छोड़ दिया जाएगा। वो कहीं उत्साह होता है, वो इलाके की जनता में नजर नहीं आ रहा चुनाव को लेकर के। या फिर अभी विपक्ष को टिकट नहीं मिली, कांग्रेस के उम्मीदवार पर मैदान में नहीं है, ये वजह आप मान रहे हैं? मोहन जी देखिए, जब तक चुनाव में विपक्ष को टिकटें नहीं मिलेगी, चुनावी माहौल नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पहले चुनाव जो होते थे वो 2 या 3 चरण के अंदर होते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी आने के बाद चुनाव को 4 चरण में, 5 चरण में, 7 चरणों में चुनाव को कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान में। बहुत लंबे समय तक चुनाव का टाइम दिया गया, लोग उससे प्रभावित रहेंगे, व्यापार, काम धंधे और सरकारी कामकाज सब कुछ उससे प्रभावित रहेंगे। ये भी जनता के साथ धोखा ही है ना। आप क्यों इतना लंबा टाइम दे रहे हो? जब 1 महीने में, 1.5 महीने में पूरे देश में चुनाव हो सकते हैं, 7 चरणों में क्यों करवा रहे? ये है भाजपा की कमजोरी, उन्हें डर है अगर चुनाव व्यवस्थित उनसे नहीं हो पाएगा, इसलिए जितना लंबा चुनाव को खींचे, आदान प्रदान पलायन नेताओं का वो कर सके, इसलिए इतना लंबा समय दिया गया है। दूसरी बात अब आ रही है विकास की। विकास की फेलियरिटी आप किसका श्रेय दें? सरकार भाजपा की है, मंत्री भाजपा के, विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के।
नोएडा से ग्रेटर नोएडा में कह रहा था 20 किलोमीटर का तो और मेट्रो बन गया, पर गुड़गांव से मानेसर तक की मेट्रो 1 किलोमीटर तक आज तक नहीं पहुंच पाई। अब डिमांड अब कर रहे हैं बावड़ तक की। वो पता क्यों की जा रही है डिमांड? अब जब इसका प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, खाका तैयार किया जाए, ड्राइंग तैयार की जा रही है, बावड़ तक मेट्रो लानी है, तो इस सबकी आगे के लिए उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और इस बार हम मेट्रो का मुद्दा उठवाएं लोगों से, अपने ही लोगों से, अपनी सरकार के लोगों से, जनता से, और अगले चुनाव में इस मेट्रो के मुद्दे पे हम वोट लेंगे। अब देखो मेट्रो का काम शुरू कर दिया, मेट्रो यहां तक आ गई, जैसे एम्स का मुद्दा रहा। अब 10 साल लोगों को इंतजार करा के एक लॉलीपॉप हाथ में दे दिया। अब 29 का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। अब बिल्कुल 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 29 का लॉलीपॉप पहले तैयार किया जा रहा है। उसको चुप करें, पीछे से आवाज आ रही है थोड़ा सा। मैं ये पूछ रहा हूँ विनय जी, क्या लगता है 29 की तैयारी दिखाई जा रही है कि मेट्रो बावल तक आ जाएगी? वो सपने दिखा दो जैसे एम्स का 15 में दिखाया। बिल्कुल यही चल रहा है। 10 साल बाद एम्स के मुद्दे को बनाया जाएगा, ऐसे ही अगले 29 के अंदर इस मेट्रो के मुद्दे को बनाने की तैयारी पहले से एक जमीन खाका तैयार किया जा रहा है। अब आप गुड़गांव में एक बात बताता हूँ, एयरफोर्स स्टेशन के पास 900 मीटर के दायरे में लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। कॉलोनी वहां कटी हुई है, अधिकांश कॉलोनी जो कटी है वो इन पिछले 10 सालों में कटी। ये रिकॉर्ड की चीज है। वहां अधिकांश कॉलोनी जो कटी, बशासत जो हुई है, लोग बसे हैं वो बहुत लंबे इन टाइम में बसे। उन्होंने भी ये मुद्दा रखा था, सरकार के पास भी रखा, हमारे माननीय सांसद के पास भी रखा। आप इस पे कोई संज्ञान लें ताकि आसपास के लोगों को सुविधा मिल सके। वहां लोग सुविधाओं से, सरकारी सुविधाओं से वंचित है। शिविर से अच्छे पार्क नहीं है, सड़कें नहीं है, उनसे वंचित है। अब इसका जो दायरा घटाकर 900 मीटर से कुछ कम किया जाए, इसके अंदर छूट दी जाए, जैसा भी हो। आज तक मैंने सदन में नहीं देखा, किसी लोगों ने देखा कि इस मुद्दे पर सदन में कोई चर्चा हुई हो या बात रखी गई हो। तो ये फेलियर, या सरकार ने मना कर दिया हो कि इस तरह की बात आप नहीं रखेंगे, नहीं रखी जाएगी, तो ये दबाव की बात है ना। ये मुद्दा फेलियरिटी का दोनों तरफ से। और सवाल कर लेता हूँ टिकटों को लेकर के कांग्रेस में। मैं आ रहा हूँ बॉबी राव जी, 1 मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ। बोला जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बॉबी राव जी, आपको मौका दूंगा पूरा, आपको पूरा मौका दूंगा। आ रहा हूँ मैं विनय जी से एक नया सवाल कर लेता हूँ। विनय जी देखिए, कांग्रेस में गुड़गांव से टिकटों को लेकर के मारामारी हो रही है। राव इंद्रजीत बीजेपी में, उनके भाई यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में है, तो झगड़ा ही खत्म हो जाए ना। कांग्रेस दे दे यादवेंद्र सिंह को, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से लड़ा दे, क्या दिक्कत है? मोहन जी, बात अगर आप करें तो यादवेंद्र सिंह का कद राव इंद्र सिंह के काबिल बिल्कुल नहीं है। भाई हैं वो अलग बात है, एक ही परिवार के हैं, हो सकता है वही लोग उनकी रैली में भी जाते होंगे, राव साहब की रैली में भी जाते होंगे। और मैंने देखा है, अगर यादवेंद्र की होती है तो वही लोग वहां खड़े मिलते हैं, वही लोग राव साहब की रैली में मिलते हैं। लोगों ने बहुत बढ़िया प्लान अडॉप्ट किया है। एक भाई कांग्रेस में है, एक बीजेपी में है, उसके वहां भी हाजिरी लगाते रहो, वहां भी हाजिरी लगाते रहो, कहीं ना कहीं तो काम होंगे आपके। दोनों जगह हाजिरी बड़ी रहेगी। किसी की भी सरकार आओ, कहेंगे सरकार तो हमारी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग भी समझदार हो गए उसी नाते। अब आप बात करें तो भाई का कद और राव इंद्र का कद कभी भी सेम आप नहीं आ सकते। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, राव साहब दक्षिणी हरियाणा में यादवेंद्र सिंह से कहीं बहुत बड़े कद के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इसमें संशय भी नहीं है। लेकिन हुड्डा का सपोर्ट तो मिलेगा, हुड्डा के साथ है वो, तो हुड्डा का दूसरा, हुड्डा साहब ने कभी नहीं चाहा दक्षिणी हरियाणा में एक राव साहब को बड़ा पद मिले और इलाके का विकास हो। उन्होंने हमेशा कप्तान को, राव साहब को और अन्य नेताओं को खींचतान करके लड़वाई रखा। वही पॉलिटिक्स अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब यहाँ के सांसद साहब को और जो विधायक, जो मंत्री, एमएलए, उनको आपस में गाय भगाए वो दूर रखना चाहती है, कहीं इकट्ठा ना हो और दक्षिण हरियाणा को उनका हक मिले। अब दुबात हुआ, मुख्यमंत्री चेंज हुआ, आवाज उठी, मगर ये आवाज देर से उठी। मगर मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि राव साहब ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा, मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहता, लोग चाहते हैं। लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर लोगों की बात पे अमल कौन कर रहा है? जब तक नेता खुद स्वयं ना चाहे लोगों के लिए या इलाके के लिए, तो फिर कैसे वो पूरे होंगे काम? चाहत कैसे पूरी होगी? मैंने बॉबी राव जी से सवाल किया था, लोगों ने तो जिता दिया। अब आप उठाइए ना अपने हक की आवाज। भाई ओबीसी का सीएम बनाया जा रहा था, क्यों नहीं आपने पैरवी करी? क्यों नहीं आप जाकर के लड़े वहां पर? भाई कप्तान भी तो लड़ गया था यूनिवर्सिटी को लेकर के, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को लेकर मुख्यमंत्री से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो बनी ना यूनिवर्सिटी। तो आप भी लड़िए, अपना हक मांगिए इलाके का, भाई ओबीसी का दीजिए। विनय जी, मोहन जी, हक मांगने के लिए नेता को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। अब केजरीवाल जी को बेशक अंदर दे दिया है, अंदर देने के बाद भी वो अपने मुद्दे पर खड़े हैं जेल से ही, चाहे वो राजनीतिक लाभ के लिए आदेश पारित कर रहे हो। अगर जनता के पानी का, गर्मी आ रही, शिवर लाइन का उनका ध्यान रखा जाए। दूसरी चिट्ठी में चिकित्सा सेवाओं का उन्होंने किसी तरीके की जनता को दिक्कत ना हो,
वो चाहे बेशक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो अपने जब आगे चुनाव के लिए, मगर वो अपनी हकों को बातों को रख रहे हैं फ्रंट पे, अच्छे मुद्दे से रख रहे हैं, अच्छे बेशक से रख रहे हैं। तो बातों को रखना भी सबसे जरूरी होता है हक मांगने के लिए। बॉबी राव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बॉबी राव जी देखिए, सवाल मेरा फिर खड़ा है कि राव साहब अगर ताकत दिखाते, जैसे अभी विनय जी बता रहे हैं, जो विनय भाई कह रहे थे, जो सवाल पूछा, सवाल मेरे जहन के अंदर है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप प्लीज मुझे टोकना मत बीच में, क्यों मैं कुछ बातें भूल जाऊँ, ये बात टोकते तो भूल जाते हैं बात यहाँ से। मैं आपका पहले बार जवाब देता हूँ। आपने कहा कि राव साहब मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे, मुद्दा क्यों उठा रहे? भाई मेरे, हरियाणा में सरकार पिछले 10 साल से बीजेपी की है, जो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, और बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ से विधायक भी चूंकि बीजेपी के सबसे ज्यादा चुन के भेजे दक्षिण हरियाणा ने है। इसी बार रेवाड़ी से विधायक कांग्रेस का है, वरना सारे बीजेपी विधायक, एक विधायक इंडिपेंडेंट है, मगर वो भी, उसने भी समर्थन बीजेपी को दे रखा है। अब जो बात थी नोएडा की, तो वहां का क्या था कि वहां से सारे विधायक सारे एकजुट होकर बात उठा रहे, कर रहे थे। यहाँ तो सांसद लड़ रहा है। अब पिछले 4 साल से रेवाड़ी से चेयरमैन साहब थे। अब सड़क का काम जो रेवाड़ी के नुमाइंदगी है, जो इलेक्शन लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं रेवाड़ी से, ये काम उनका था कि एक 100 फीट की सड़क टूटी हुई है। अब कल को आप कह दो किस गांव की नाली टूट गई, या किसी गांव के अंदर खंबा गिर गया बिजली का, अभी एमपी साहब खंबा लगवाए यहाँ से, तो भाई विधायक किसी चुन के भेजे, विधायकों ने बात क्यों नहीं उठाई? और जो यहाँ पे रेल की बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात चला रहे हैं, राव साहब ने गाय बजाए तब भी बात उठाई है। मगर ये कमजोरी कहाँ है? कमजोरी ये है कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, जो औरतों की लड़ाई होती है वो कहानी है कि यहाँ के नेता, यहाँ के जो भी तथाकथित ये जो चंद नेता लोग हैं, जो विनय भाई कह रहे थे कि फूट है नहीं चाहते, टांग खिंचाई चल रही है, वो लोग नहीं चाहते। क्योंकि बात फिर आती है श्रेय की कि भाई श्रेय ले जाए, भाई ये तो श्रेय फिर राव इंद्रजीत ले जाएंगे। अरे तुम्हारे पल्ले कुछ है नहीं, दूसरा काम करे, उसको काम मत करने दो। लड़ाई झगड़ा ये है हरियाणा के अंदर, ये सच्चाई है। ये विनय भाई ने सच कहा था बिल्कुल कि दक्षिण हरियाणा का कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि यहाँ का विकास हो, और यहाँ का, और ना कोई पार्टी चाहती यहाँ का मुख्यमंत्री बने। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। और दूसरी बात, आप जो बार बार कह रहे हो कि भाई राव साहब ने आवाज क्यों नहीं उठाई, राव साहब ने अपना हक, मोहनलाल जी मुझे एक बात बताओ, हक मांगने की क्या करे? राव साहब अपनी गाड़ी में माइक लगा ले और फिर घूमते फिरे यहाँ से कि मोदी जी मुझे आप इंसाफ दो। भाई ये जो आपके पार्टी का अध्यक्ष है बीजेपी की, हमें इंसाफ दो, ये तरीका नहीं होता है। हाँ ठीक है, इनने अभी धोखा दिया, ये धोखा लोगों के दिल में बैठ गया है। ये निश्चित तौर पे है कि राव साहब इस बार का इलेक्शन जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे, चाहे कांग्रेस कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दे। रही दूसरी बात, मुख्यमंत्री नहीं बनाने का रिजेंटमेंट आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में साक्षात नजर आएगा, बिल्कुल साक्षात नजर आएगा। और तीसरी बात, नकारा जो लोग हैं यहाँ के, नकारा यहाँ के विधायक हैं, नकारा यहाँ के बीजेपी की जो ये आपकी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट की जो भी बना रखी है कार्यकारिणी, वो नकारा है। नकारा यहाँ के वो लोग हैं जो एस्पिरेंट है टिकट्स के, जो यहाँ पे राजनीति करना चाह रहे हैं, वो अपना हक मांगते ही नहीं। मुख्यमंत्री आते हैं, पूंछ दबा के, सलूट मार के लाइन में खड़े हो जाते हैं, साहब कांग्रेस साहब बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया। ऐसे यहाँ के चापलूस लोग हैं, वो खुद राव साहब नीचे गिरा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात यहाँ से? भाई एक आदमी, देखिए बॉबी राव जी, आप करें बीच में मत बोलिए। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, भाई राव साहब लेके आते, कोसली से विक्रम को लेके आए, मंत्रिमंडल में जगह दिलाई, बनवारी को लेकर के आए, जगह दिलाई, लेकिन राव के साथ हर बार ऐसा क्यों होता है? जो आते हैं वही उनको आवाज उठानी चाहिए इलाके की। मेरा सवाल तो ये है ना, भाई नगर परिषद की चेयरपर्सन को टिकट आपने दिलाई है, अब आप कह रहे हो राव साहब थोड़ा ही सड़क बनवाएंगे, राव साहब अपने हक को मांगे। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पिछली बार की टिकट कापड़ीवास जी को दी, कापड़ीवास का सपोर्ट किया, कापड़ीवास एमएलए बनाया, कापड़ीवास ने क्या किया, कापड़ीवास जाके अपोजिशन में बैठ गया। राव साहब, अरे मंत्री बनाना, मंत्रिमंडल में जगह देना ये मुख्यमंत्री का काम था। अगर आपको जगह नहीं दी तो उसमें राव साहब है क्या कसूर? दूसरी बात, 5 साल चिल्लाते रहे, अभी नहीं हो रहा। भाई वो अपना, चलो मंत्री नहीं बनाया कोई बात नहीं, इलाके के विकास के लिए या अपनी विधानसभा की विकास के लिए वो तो बात उठा सकते थे, विकास करवा सकते थे। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ, राव साहब बड़ा लीडर दिखाते रहे, चाहे विपक्ष का था चाहे कोई था, भाई विपक्ष को भी लगा लेते गए। भाई कोई बात नहीं, आप विपक्ष में हो, इलाके की बताओ क्या मांग है, मैं लेकर के आऊँ, सबको चलो, सबको साथ लेकर के चलो। तो एक ताकत बनती है, 7 विधायक आपके पास है। मोहनलाल जी, यहाँ की ये इस इलाके का दुर्भाग्य है
इस इलाके का पिछड़ापन का दुर्भाग्य ये है कि भाई राव साहब यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो एक लॉबी खड़ी है, जो छोटे मोटे जो लीडर खड़े होते हैं, उनके दिमाग में ये बात होती है। अब किसी भी पार्टी के अंदर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बुरा मत मानना, राव साहब भी नहीं है, कोई भी लोकसभा क्षेत्र ले लो, हर एक पार्टी के 5-5, 7-7 एस्पिरेंट होते हैं। किसी तो कभी हक नहीं मिलेगा हमें फिर मतलब कभी हक नहीं मिलेगा। ये लड़ाई तो कभी खत्म होने वाली नहीं है सर। ये कमजोरी हमारे लोगों की है। हमारे लोगों को पहचान करना चाहिए कि भेड़ की खाल में कितने भेड़िए खड़े हैं। अरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, पहचान कौन करेगा? राव साहब का कद है, नेता वो लेके आते हैं। विक्रम को उन्होंने टिकट दिलाई, पूनम को उन्होंने टिकट दिलाई, बनवारी को उन्होंने दिलाई, लक्ष्मण को उन्होंने दिलाई, न जाने कितने लोगों को टिकट दिलाते हैं। सर सुनिए, टिकट दिलाई, विक्रम को टिकट दिलाई, विक्रम ने गलत काम किया, राव साहब के गलत काम करते राव साहब ने हटवा दिया। बनवारी को टिकट मिली, भेड़ का मुंह गाय की खाल पहन के खरगोश बन के आ गया, टिकट दिलवा दी। भ्रष्टाचार करता पकड़ा गया, हमने मुद्दा उठाया, जाके सीएम की झोली में बैठ गया। सीएम की झोली में बैठ गया तो सीएम ने समझा ही नहीं, कोई बात नहीं, तो बनवारी को तो इलाज अभी कर देंगे विधानसभा चुनाव में। तो उनका कद बड़ा है ना भाई, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। राव साहब का कद तो छोटा कर दिया ना सर। राव साहब का कद कोई छोटा नहीं किया। मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि जो लोगों में रिजेंटमेंट है यहाँ का, वो रिजेंटमेंट आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर निश्चित तौर पे सामने दिखेगा। मेरे पास समय का अभाव, विनय जी चलता चलता देखिए बॉबी राव तो अपनी बात रख रहे हैं कि भाई मेरा भी सवाल सही है कि भाई लेके आप आते हो नेता, या तो कोई ऐसा नेता लाओ जो आपके कहे अनुसार काम करे। वो नूनिया मुख्यमंत्री के पाले में चले जाए, उनको तो बढ़िया बढ़िया थाली के अंदर धर के मिलता है मंत्रिमंडल। और जो यहाँ के जो नेता है जो लेकर के आते हैं, जिनके पीछे सरकार बनती है, जिनके पीछे तमाम चीजें होती है, उनको रक्षा राज्य मंत्री का लॉलीपॉप। तो भाई राव साहब भी तो पर के है, तो राव साहब कहीं चूक कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हर बार कर जाते हैं। और यही वजह है कि इस बार रुझान कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे तो लोकसभा चुनाव का, कि लोग भी कहीं ऐसा ना पलटा मारने के अंदर बैठे हो चुपचाप कि राव साहब को 4 बार जिता दिया, कुछ होता तो है नहीं, कि इस बार चेंज करके देख लेते हैं। मोहन जी, सबसे पहले तो लोग कर रहे हैं वेट एंड वॉच की राजनीति, क्योंकि अभी कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं करी है। वो देखते हैं किस उम्मीदवार को टिकट मिलेगी, उस आदमी का क्या कैडर है और कितना उतना उसका राजनीतिक प्रभाव इस इलाके के अंदर है, वो जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। अगर वो जीतने की सिचुएशन हुआ, फाइट देने का सिचुएशन में हुआ वो कैंडिडेट जिसको भी टिकट मिलती है, तो लोग फिर अपना मन बदलेंगे। वो समय आने पर पता चलेगा कितना बदलते हैं। अगर वो जीतने की सिचुएशन में नहीं हुआ तो राव साहब को निसंदेह बिल्कुल भारी बहुमत से जीत मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब बात हो रही थी रेवाड़ी की। एक विपक्ष का विधायक रेवाड़ी विधानसभा में है, मगर हमारे माननीय राव साहब मंत्री जी रेवाड़ी विधानसभा के सांसद नहीं है। उनकी सांसदी के नीचे बहुत सारी विधानसभाएं आती हैं, और अगर उनके राजनीतिक अस्तित्व की बात करें तो उनकी पकड़ नागर चौधरी तक की, उधर की भी 4 विधानसभाएं, अटेली, महेंद्रगढ़, नागरकोट, नागर चौधरी, उनका भी प्रभाव कुछ ना कुछ प्रतिशत वोटों पे उनका मार रहा है। गुड़गांवा के आसपास भी उनका कुछ रहा है। तो बात खाली एक पुल के नीचे जो 100 मीटर का एरिया नहीं बन पाया, टुकड़ा नहीं बना, वो बात नहीं है। बात इस मुद्दे की है कि यहाँ विपक्ष का विधायक था और जो चाहे सरकार के विधायक रहे, अगर उनकी बात को कर्मचारियों ने, सरकार ने नहीं सुना, उसके बाद सांसद के कहने के बावजूद भी 1 साल तक अगर वो बात को नहीं सुनते, 2 बार 3 बार कहने के बावजूद भी, तो ये फेलियरिटी हमारे सरकार की भी है, विधायक की भी है, सांसद की भी है। क्योंकि इसका मतलब तो बेलगाम अधिकारी है। मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि यहाँ के नेताओं की बात सुनी जाए। ये एक सोचने का विषय है। दूसरी बात, हमारे एक मिनट आ रहा हूँ बॉबी राव जी, आ रहा हूँ, बात पूरी करने दो एक बार। 10 सेकंड टोकूंगा। इसकी जिम्मेवारी जो ये तथाकथित जो जिला कार्यकारिणी बीजेपी ने बना रखी है, ये उनकी भी जिम्मेवारी है। उनकी जिम्मेवारी थी कि मुख्यमंत्री से कहते हैं या मुख्यमंत्री की बात में डालते हैं कि सारा शहर दुखी है, लोग दुखी है, आप इसको ठीक करवाओ। भाई बॉबी राव जी बिल्कुल सही बात कही है, पर मैं आपको याद दिला दूं, मैं पक्ष किसी का नहीं रख रहा हूं। जैसा राव साहब ने अखबारों में अधिकारियों को निर्देश दिए, जैसे बयान उनके आते थे, वैसे ही बयान यहाँ से जो भी विधायक रहे या एक्स विधायक रहे, उनके भी बयान उसी तरह के आए थे। सेम पैटर्न, दोनों में कोई कमी नहीं। मैं एक का पक्ष नहीं ले रहा।
जैसी बयानबाजी अखबारों के अंदर या अधिकारियों को दी गई, वैसी बयानबाजी हर वे विधायक या सिटिंग विधायक ने दी थी, और वैसी ही बयानबाजी हमारे सांसद साहब ने दी थी। दोनों में कोई फर्क नहीं मिला और ना किसी की कार्रवाई सुनवाई हुई। बड़ा लंबा संघर्ष जब लोगों ने किया, वहां लोग वहां बैठे, बरसात के 2-2 कार्यकाल वहां निकल गए, लोग खुद जाके वहां पेड़ पौधे लगाने लगे। जब हमारे यहाँ के कांग्रेस के विधायक जाके लोगों के साथ बैठे थे, वो भी मजबूरी में बैठे थे। अब वोट में कहीं खिसक ना जाए, लोग आपसे भी नाराज है, खराब ना हो जाए, इसलिए गए थे वो। उनका भी मैं कोई अच्छा ये नहीं बता रहा, वो बहुत बढ़िया करके आए थे वहां पर, क्योंकि उनके 10 साल के शासनकाल में भी यही हाल था सड़कों का कांग्रेस के में। मगर बात यह है कि सांसद साहब एक रेवाड़ी के सांसद नहीं है, उनके नीचे गुड़गांव आसपास का बहुत लंबा एरिया आता है। अब खेड़ की दोला टोल की बात करता हूं मैं। खेड़ की दोला टोल के लिए गुड़गांव के लोगों ने खूब संघर्ष किया, खूब ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री को, सांसद साहब को, ये टोल यहां से शिफ्ट करके केएमपी के पास ले जाया जाए। उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना कभी सदन में मांग रखी गई, ना कभी अखबारों में भी आई कि मैंने जनता की मांग को वहां रखा गया। मैं बात मुद्दों की कर रहा हूँ, विरोध की नहीं कर रहा किसी की मैं। राव साहब ने मुद्दा उठाया, अब खेड़ की दौलत से गुड़गांव के लोग परेशान है। राव साहब ने क्या मुद्दा उठाया है? राव साहब ने मुद्दा उठाया खेड़ की दौला का, गडकरी साहब से ही मिले हैं, 3-4 बार मुद्दा उठाया था, मिले थे, मुख्यमंत्री से मिले थे। मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ अभी भाई मोहन जी, बात ये कहना चाह रहा हूँ, क्या जनता के मुद्दे उठाने के बाद ही नेताओं की नींद खुलती है क्या? अब जनता जब वहां प्रदर्शन करती है, टोल पे लोगों ने प्रदर्शन किया, इकट्ठे हुए मांग उठाई, ऐसे ही एम्स के लोग इकट्ठे हुए प्रदर्शन किया, ऐसे वो रेवाड़ी के अपना स्कूल के ऊपर एक कब्जा कर रही थी नीति संस्था, उसके लोग इकट्ठे हुए आवाज उठाई। क्या जनता की आवाज उठाने के बाद ही नेताओं की नींद खुलती है, सरकार की नींद खुलती है क्या? अगर उनको मजबूरी में फिर वो काम करने पड़ते हैं। अरे जो गलत हो रहा है, टोल का टेंडर खत्म होने के बाद भी गुड़गांव खेड़ के डोला टोल चलता रहा, ये बात सरकार को नहीं दिख रहा था। अगर लोगों से अवैध वसूली हो रही है, बात एक नेता की नहीं हो रही, बात हो रही है जनता के संगठित होने के बाद, इकट्ठे होने के बाद ही सरकार को लगता है कि एक चीज में मैं बात दूंगा, जो नूह का विवाद हुआ था उसमें राव का बेबाकी से जवाब आया था। देखिए जिस तरीके से जो दंगे हुए थे, राव ने जो बयान दिया वो साफ तौर पे लगता कि बेबाकी से था। लेकिन सवाल ये उठता है, आप इलाके के लिए जब बात उठाने की बारी आती है तो आप पीछे क्यों हट जाते हैं? यही मैं बार बार सवाल कर रहा हूं कि इस बार 24 का चुनाव है, लोग सोच रहे हैं कि राव साहब जीतेंगे, कैबिनेट में बड़ी जगह मिलेगी, अच्छा मंत्रिमंडल मिलेगा, लेकिन वो उम्मीदें फिर धराशायी होती दिख रही है कि 20 साल निकल गए, 10 साल कांग्रेस में, 10 साल इसमें, और उससे पहले निकल गए लगातार। तो यानी कि आप सिक्सर मारने जा रहे हो, तो सिक्सर में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, छक्का लगेगा भी नहीं लगेगा, ये बड़ा सवाल है। ये डर है कहीं ना कहीं लोगों को नहीं, सबके दिमाग में ये बात है कि अब जब मुख्यमंत्री चेंज हुआ, और मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे बहुत दुख हुआ, अभी किसी वकील ने पिटीशन दाखिल की है हाईकोर्ट में, सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री माननीय बनाए गए वो असंवैधानिक बनाए गए, वो उस हिसाब से बन ही नहीं सकते थे। जब इस तरह की कार्रवाई भाजपा कर रही है और हमारे यहाँ के नेताओं को दरकिनार कर रही है, मुझे एक बताइए, अगर राव साहब के मुख्यमंत्री बनने पर यहाँ के कौन से विधायक ने या पूर्व विधायक ने विरोध किया? मुझे बताइए आप, एक मुझे बताइए किसने बयानबाजी की कि ना यहाँ इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए? पर अपना हक मांगने के लिए अपनी बात हमें आगे रखनी पड़ेगी, अगर नहीं तो आगे चलेगा तो जनता उसके साथ चलने के लिए तैयार है। आप क्या कह रहे थे बॉबी राव जी से? बस क्यों समय का अभाव भी है, मेरे पास बहुत लंबा वीडियो होगा। मैं 2 लाइन में कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने भी यही बात कही थी कि यहाँ के जो गली मोहल्ले, ब्लॉक लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लीडर्स हैं, ये साथ मिलके जब ये आवाज नहीं उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई, आवाज भाई तो मैं यही बार बार कर रहा हूँ, राव साहब क्यों नहीं मीटिंग बुलाते, साथ लेके चलते हैं? भाई तुम क्यों विरोध कर रहे हो मेरा? मैं इलाके के लिए मेट्रो ला रहा हूँ, मैं इलाकों के लिए एम्स ला रहा हूँ, हम जैसे मीडिया कर्मी को बुला ले, हम जैसे बात रख देंगे। सुनिए, राव साहब मीटिंग बुलाते हैं, 1000 लोग मीटिंग में आते हैं, वो मीटिंग में वो नहीं आते जो ये 2 रंग के बीजेपी के कार्यकर्ता है कि उनको सत्ता में रहना है तो राव साहब के दुबे जुबान जय बोलेंगे, और जब पता चलेगा काम हो रहा है तो फिर वो पीठ पीछे टांग खिंचाई करते हैं कि नहीं भाई इसका श्रेय राव साहब ले जाएंगे। तो नुकसान तो इलाके का हो रहा है भाई। आप देखिए, नांगल चौधरी से ढूंढा हेड़ा तक आपका कद है, लोग तो उम्मीद आपसे करेंगे, मुखिया आप हैं, इस इलाके के राजा आप हैं। हाँ तो लेकिन आप हक मांगने में, दम दिखाने में केजरीवाल जैसे दम दिखाता है, उस तरीके से दम दिखाइए। लोग ऐसे नेता को चाहते हैं। कैप्टन अजीत सिंह भूपेंद्र हुड्डा से लड़ गए थे, तो जेल चले जाएगा कब दिखाने के लिए? मोहनलाल जी, आप क्या कहना चाह रहे हो कि राव साहब कहते हैं मैं मुझे जेल में डाल दो जी, मेरा कद बढ़ जाएगा? आप बताओ मुझे कि मैं कद बढ़ाने के जेल में डाल, आपको बताया कि कद दिखाना है तो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी तो आप कहते हो ना, चुनाव प्रचार में भी तो कहते हो ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है,
क्या जिम्मेदारी मिली? 14 में नहीं मिली, 19 में नहीं मिली, हम तो नहाए धोए रह गए। हाँ, जिम्मेवारी मिलने वाली है। ये हमने आश्वासन दिया था, आश्वासन 10 साल से जनता ले रही थी ना। तो ये अरे भाई 20 साल हो गए भाई, 10 साल कांग्रेस में हो गए, 10 साल इसमें हो गए, और अब फिर 5 साल निकल जाएंगे, लोग इसीलिए डर रहे हैं। मेरी बहुत सारे वोटरों से बात हुई है, बहुत सारे लोगों से सर्वे कर रहे हैं, वो कहते हैं क्या करें, हमारे राजा को एक लॉलीपॉप दिया जाता है रक्षा राज्य मंत्री का शराब, और हमारे राजा साहब कुछ बोलते नहीं है। बोला जी मोदी जी ने मेरी पीठ पे हाथ धर दिया, इसी में राजी हो गए। और बोला उन्हीं के पिता थे दबंग, जिन्होंने इंदिरा को बुला दिया रामपुरा हाउस में। हाँ, तो मोदी जी आप तो गए, और किसको बुलाओगे? और राष्ट्रपति को बुलाना है क्या? अरे हक मांगो ना इलाके का। जब अभी आपके सामने भाई हक कैसे मांगे, मुझे आप बताओ कि मैं आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा। भाई ओबीसी का रखा गया, आपने अपनी बात क्यों नहीं रखी? सुनो, आप मोहन जी आज आप मुझे बताओ कि राव साहब भाई हक कैसे मांगे। मैं राव साहब से बात कर रहा हूँ। विनय जी बताएंगे, विनय जी बताना हक कैसे मांगे भाई। ये तो कह रहे हक मांगे कैसे लड़ पड़े, जेल चले जाए। नहीं विनय जी नहीं, आप बताओ कि भाई हक कैसे मांगे। अरे भाई पत्रकार आवाज उठा रहा, हम ही ने उठाई थी आवाज, ओबीसी का सीएम बनाना था तो क्यों नहीं? आप डिबेट में बैठे थे। छोड़ के आप रेवाड़ी में 200 पत्रकार में से आप एक इकलौते पत्रकार हो, 199 पत्रकार क्या आपके साथ है? पहले तो आप अपनी बिरादरी से पूछ लो कि भाई मैं एक सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ, हक कैसे माने, क्या मेरा साथ दोगे, क्या तुम छापोगे, क्या तुम पूछने चलोगे? आप पहले तो अपनी जमात के जो 200 पत्रकार है। भाई हमने तो अपनी जमात से हमने तो कहा इलाके का हक मिलना चाहिए था, इलाके का। आपने तो सर आपने आवाज उठाई, आपने हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और इसलिए आपके चैनल पे हम बैठ भी रहे हैं, और आप जो भी डिबेट करते हैं हम आपका जवाब भी देते हैं। बताओ आपके अलावा किस पत्रकार को जवाब दिया, किसके पास करने गए? विनय जी क्या कहेंगे आप? मेरे पास समापन का समय, क्या कहेंगे? सीधा सा जवाब है, अगर 24 में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी राव साहब को, मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, कैबिनेट में लिया जाएगा, क्या लोग उम्मीद पाल रहे हैं कि इस बार हमारे राव को कैबिनेट में बड़ा कद मिलेगा, बड़ा मंत्रिमंडल मिलेगा, या फिर वही रह जाएंगे उसी तरीके से रक्षा राज्य मंत्री, या कोई पोर्टफोलियो बड़ा नहीं मिलेगा? मोहनलाल जी मैं आपको दुरुस्त कर दूं, रक्षा राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो राव साहब के पास नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, एक मिनट कैबिनेट में क्या बड़ा ओहदा मिल सकता है? मोहन जी, जनता के मन में बहुत भारी दुविधा है कि चुनाव केवल वादों पर, आश्वासनों पर लड़ा जाता है, और जिस तरह 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादे और आश्वासन किए, उन पे कभी खरा नहीं उतरी। दक्षिणी हरियाणा के मामलों पर तो बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी है। चुनाव का जब समय आता है तो हमें लॉलीपॉप देकर हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है, भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर तब अब नहीं कर पाए, पिछली बातों को भूल जाए, आगे आपके साथ हम बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए आप तब तक आप ये लॉलीपॉप चूसते रहे, मिठास आपको आता रहेगा। सबसे बड़ी बात ये, अब जब आप मुझे बताइए, इलाके का नेता है, उसे पता है 10 साल कांग्रेस ने हमें खिलौने की तरह यूज किया यहाँ के नेताओं को, वही पैटर्न 10 साल बीजेपी से अपना रही है। इन्होंने विक्रम को बनवाया मंत्री माननीय, चलो विक्रम जी ने गलत किया, राव साहब ने हटवा दिया। अगर जब किसी को मंत्री बनवाने की बात होती है तो हटवाने की बात होती है, तो राव साहब समर्थित जितने भी लोग हैं वो दिन रात एक ही बात फैलाते हैं कि हमने बनवा दिया, हटता है तो हमने हटवा दिया, उसको हमने नहीं बढ़ने दिया। ये बात कहीं अखबारों में नहीं आती है, ये आती है गलियारों में लोगों की जुबानों से, जो खासकर उन लोगों की मुंह से जुबान से जो राव साहब के समर्थन में रामपुरा हाउस में मीटिंग में जाते हैं, तो उसका मैसेज लोगों में उसी तरह से जाएगा ना जिस तरह से आप दे रहे हैं। दूसरी बात, अब बनवारी जी की बात हुई, बनवारी जी को पहले टिकट मिली, मंत्री बना, दूसरी बार टिकट मिली तो चर्चा रही कि टिकट भाई राव साहब ने दिलवा दी, बनवारी जी को दिलवा दी। पहले एक टिकट की बात उन्होंने अब भी कई टिकटें दिलवाई है। बनवारी जी मंत्री बन गए, घोटाला हुआ, घोटाले की जांच परवीन राव भाई ने करवाई, बहुत अच्छी बात है, इनके लेवल पर हुई, जांच हो गई, पर जांच होने के बाद भी उनको राव साहब के कंधे पर फिर बैठा दिया गया, फिर दोबारा से मंत्रिमंडल ले लिया। तो ये पार्टी किस तरह की राजनीति लोगों के साथ चल रही है, हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रही है दक्षिणी हरियाणा की जनता को। अगर राव साहब को ना रोने देती है और ना हंसने देती है, और जनता अपने नेता के साथ चलती है उनके इशारों पर, और हमें बेवकूफ बनाने का काम सरकार कर रही है, तो सरकार की ये कैसी दोगली राजनीति है? हम चाहते हैं अगर ऐसा काम ना हो। ऐसा ही अरविंद के एपिसोड में हुआ, पिछले चुनाव में क्या हुआ सबने देखा, उनको लगातार चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो ये पार्टी खुद खेल हमारे साथ खेल रही है नेताओं
की आड़ में नेताओं को तो कठपुतली बना के छोड़ दिया है, ना आवाज की उनको सुना जा रहा है, ना दबाया जा रहा है। जनता अगर अपनी बात रखती है, किसी मुद्दे पर स्टैंड लेती है, चाहे वो टोल का मामला है, चाहे एम्स का मामला है, तो सरकार को मजबूरी में सुनना पड़ता है। उसका श्रेय लेगा कौन? जो सरकार में मंत्री होगा, श्रेय उसी को मिलेगा, विपक्ष को और जनता को तो कोई कौन देगा श्रेय को? आप मुझे बताइए। ठीक बात है। बोबी राव जी, आपको भी डर है इस चीज का जो भी विनय जी ने बोला है? मैं तो भोलाल जी शुरू से कह रहा हूं आपको, यही बात कह रहा हूं मैं। लेकिन चलते चलते मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या कैबिनेट में बड़ा दर्जा राव को मिलेगा, कोई बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, बड़ा मंत्रिमंडल मिलेगा? इस बार कैबिनेट का दर्जा, मंत्री का दर्जा मिलेगा या रक्षा राज्य मंत्री रह जाएंगे? मुझे इतना पता है कि ये लोकसभा, वो तो देखो बात भविष्य की है। इस लोकसभा चुनाव में राव साहब इस बार बहुत भारी मतों से जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है और ये मुझे पता है। इसके अलावा सब बातें भविष्य की है कि क्या मिलता है। आप विधानसभा में मैसेज देंगे राव साहब? विधानसभा में दक्षिण हरियाणा के लोग बीजेपी को मैसेज देंगे। खट्टर साहब की 10 साल की जो ये नाकामी थी, और खट्टर साहब ने ये धोखा किया है, जो हमारे साथ, हमारे इलाके के साथ धोखा किया है, इस बात का जवाब निश्चित तौर पे मिलेगा। चलिए, तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से लोकसभा चुनाव के हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे, ताकि राजनीति चर्चाएं और जोर पकड़ने लग जाए, चुनाव में सरगर्मी आ जाए। क्योंकि अप्रैल लगने वाला है 1-2 दिन के अंदर, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी तेज नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार करेगी घोषित, तो उसके बाद चुनावी सरगर्मियां जोर शोर पकड़ेगी और चुनावी गर्मियां भी आसमान छुएगी। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और HR न्यूज पे चुनावी सर्वे और विश्लेषण देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि तमाम खबरों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।